नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की लगभग 12,000 पदों पर दोस्तों भर्ती परीक्षा का आयोजन है, वो किया जाना है। तो इस भर्ती को लेकर दोस्तों वीडियो हम बात करने वाले हैं कि कब तक नोटिफिकेशन आएगा और इस भर्ती के लिए दोस्तों क्या क्या नियम बदले जाएंगे। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होगा, सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है और रीट पात्रता परीक्षा है और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है वो इसी साल आयोजित होनी है। इन भर्तियों को लेकर छात्र लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों, जो सेकंड ग्रेड की टीचर भर्ती होगी उसमें दो पेपर होते हैं, पहला जीके का, दूसरा संबंधित सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट वाइज इसमें अलग अलग पद आएंगे, क्योंकि इससे पहले भी भर्ती हुई थी, लगभग 9760 पदों पर भर्ती हुई थी। तो उसमें दोस्तों 8 विषयों में पेपर कंडक्ट कराया गया था। हालांकि तब 40% का नियम था कि दोनों पेपरों में आपको 40% न्यूनतम अंक लाने होते थे, उसके बाद आपकी मेरिट बनती थी। लेकिन अब 40% के नियम को हटा दिया गया है, यानी कि अब तो आपकी दोस्तों जो दोनों पेपरों नंबर मिलाकर मेरिट बनेगी आपकी दोस्तों पदों के हिसाब से, उसी के हिसाब से चयन होगा, यानी कि अब 40% नंबर लाना जरूरी नहीं है। वहीं दोस्तों भर्ती को लेकर दोस्तों शिक्षा मंत्री के द्वारा दोस्तों इसको लेकर मुलाकात की गई है और काफ़ी सारे बदलाव भर्तियों में किए जाने हैं दोस्तों, उनको लेकर भी बात करेंगे। देखिए, नियम भी चेंज कर दिए गए हैं, सीटी से अब नियम सभी में चेंज हो जाएंगे। लाइव फोटो अपलोड होगा डमी कैंडिडेट की वजह से, और इसके अलावा हेड राइटिंग का नमूना देना होगा। तो जो वास्तव में तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो डमी कैंडिडेट हैं, जो दूसरे विद्यार्थी एग्जाम देते हैं, उनके लिए दिक्कत हो सकती है। वहीं दोस्तों अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट काफ़ी सारे जो छात्र हैं वो फर्जी वाड़ा करते हैं, डॉक्यूमेंट में स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के फर्जी डॉक्यूमेंट लगा देते हैं, मार्कशीट फर्जी लगा देते हैं अन्य स्टेट की। तो वहाँ पर दोस्तों अब जो चयन बोर्ड है वो आपका, जैसे कि आरपीएससी बोर्ड है, वो आपकी सिर्फ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ही नहीं बल्कि आरएएस भी एसआई काफ़ी सारी भर्तियां करवाता है। तो अब जिस विभाग की भर्ती होगी उसी विभाग के द्वारा दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसे कि एसआई की भर्ती है तो ये पुलिस विभाग का वेरिफिकेशन करेगा इसका, हालांकि आरपीएससी बोर्ड कंडक्ट कराएगा। और सेकंड ग्रेड की टीचर की भर्ती है तो इसके लिए आपका दोस्तों शिक्षा विभाग ही भर्ती का जो दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, जिससे कि भर्ती जल्दी पूरी होगी और भर्ती में फर्जीवाड़े को रोका जा सकेगा। शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया कि प्रदेश में जल्द होंगी शिक्षकों की भर्ती, तैयारी में जुटा है शिक्षा विभाग। लगातार विभाग दोस्तों भर्तियों की विज्ञप्ति जारी करने को लेकर रिक्त पदों की सूचना एकत्रित की जा रही है। और आपको बता दूं दोस्तों, इस साल फर्स्ट ग्रेड की भर्ती, सेकंड ग्रेड की भर्ती और रीट की थर्ड ग्रेड की जो पात्रता परीक्षा है वो इसी साल होगी। हालांकि मुख्य परीक्षा रीट की आपकी दोस्तों 2025 में होगी, लेकिन आपकी रीट की पात्रता परीक्षा इसी साल हो जाएगी और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की भर्ती तो इसी साल होने की पूरी पूरी संभावना है। फॉर्म को लेकर दोस्तों बोर्ड तैयारियां कर रहा है, काफ़ी सारे नए चेंजेस किए जाएंगे दोस्तों। अपडेट ये भी आ रही है कि जो जीके का कॉमन पेपर होता है वो ऑनलाइन ऑफलाइन होगा और संबंधित सब्जेक्ट के, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज अलग अलग इसमें आपके दोस्तों फॉर्म आते हैं, जैसे कि मैथ साइंस वाले अलग स्टूडेंट हैं, संसद वाले अलग हैं, इंग्लिश वाले अलग हैं, हिंदी वाले अलग हैं, गुजराती पंजाबी, इस प्रकार से जो भी आपके दोस्तों सब्जेक्ट है वो अलग अलग होते हैं। हालांकि कुछ छात्र दो सब्जेक्ट से आवेदन करते हैं, जैसे कि एसएसटी से भी कर दिया, मैथ साइंस से भी कर देते हैं। तो वहाँ पर दोस्तों आप अपडेट आ रही कि पहला पेपर जीके का ऑफलाइन ले लिया जाए, क्योंकि जीके का कॉमन पेपर है तो सभी छात्र एक साथ देंगे, और फिर बाद में सब्जेक्ट वाइज अलग अलग ऑनलाइन पेपर कैंडिडेट बोर्ड करवा सकता है। तो ये भी दोस्तों अपडेट आ रही है। हालांकि अभी इसको लेकर ऑफिशियली जानकारी नहीं है, लेकिन अभी जो हाल ही में आरपीएससी के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों, जिनको रिटायरमेंट हुई है, उन्होंने कहा है कि आरपीएससी ऑनलाइन परीक्षा पर गंभीर है, यानी कि आरपीएससी काफ़ी सारी भर्तियों को ऑनलाइन करवा सकती है पेपर लीक की वजह से। तो पेपर लीक की वजह से काफ़ी सारे बदलाव होंगे और ऑनलाइन पेपर करा सकती है। हालांकि सबके ऑनलाइन पेपर नहीं कराए जा सकते क्योंकि फॉर्म काफ़ी ज़्यादा भरे जाएंगे, लेकिन जीके का पेपर आपका ऑफलाइन हो सकता है। फिर बाद में सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि 3-3 लाख 2-2 लाख फॉर्म आते हैं, टोटल आपके 10 से 20 लाख फॉर्म आते हैं, पिछली बार 10 लाख फॉर्म आए थे। तो वहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन पेपर कंडक्ट हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए मैथ साइंस का अलग पेपर होगा तो वहाँ ऑनलाइन पेपर हो सकता है अलग अलग समय पर। तो इस प्रकार से दोस्तों बोर्ड जो ऑनलाइन एग्जाम है उस पर भी गंभीर है। परीक्षाओं को लेकर कैलेंडर एक आज जारी किया गया है, वो आरपीएससी के द्वारा। वो कैलेंडर भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें कि अपडेट है कि 2800 से ज़्यादा भर्तियां जो इस साल कंडक्ट करवाई जानी है उनका यहाँ पर दोस्तों कैलेंडर बोर्ड ने जारी किया है, जो अगले 1 साल के अंतर्गत दोस्तों भर्तियां होनी हैं। तो ये तो दोस्तों आपके यहाँ पर आरपीएससी बोर्ड ने कैलेंडर जारी किया है। हालांकि उसमें अभी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती को लेकर कोई भी जानकारी ले नहीं, लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए अलग से बोर्ड नोटिस जारी करेगा,
जिसमें कि दोस्तों आपका यहाँ पर जो भर्ती हैं उनकी एग्जाम्स में सिलेबस से लेकर पूरी जानकारी आपको बताई जाएगी दोस्तों। आरपीएससी बोर्ड लगातार दोस्तों यहाँ पर रिक्त पदों के आधार पर नया शेड्यूल जारी कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट के ये कमेंट आ रहे थे कि सर सिलेबस में क्या क्या चेंज हो सकता है। देखिए सेकंड ग्रेड में जीके का पेपर होता है दोस्तों, उसमें आपकी राजस्थान की नई जीके आएगी और बाकी का दोस्तों कोई भी बदलाव नहीं होगा। संबंधित सब्जेक्ट का जो पेपर होगा वो आपका उसी के हिसाब से होगा जो पुराने पेपर हुआ था। ये दे सकते हैं आरपीएससी नई भर्तियों की विज्ञप्ति जल्द जारी कर सकता है, जिसमें कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कौन कौन सी भर्तियाँ हैं उनकी भी जानकारी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट ग्रेड की भर्ती, सेकंड ग्रेड टीचर की भर्ती है और इसके अलावा दोस्तों आपकी 18 से 22,000 पदों पर थर्ड ग्रेड की। लेकिन अगर आप सेकंड ग्रेड की देखोगे तो 10 से 12,000 पदों पर भर्ती आएंगी और इसी साल भर्तियों को लेकर कंडक्ट किया जाएगा। आपको बता दूं दोस्तों सेकंड ग्रेड टीचर के अभी सबसे ज़्यादा पद खाली हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग में 1,48,000 जो पद हैं उसमें सबसे ज़्यादा सेकंड ग्रेड टीचर के ही पद खाली चल रहे हैं, क्योंकि भर्तियाँ हुई नहीं हैं काफ़ी समय से और लगातार दोस्तों पदोन्नति भी की गई है, प्रमोट किया गया है। तो ऐसे में दोस्तों जो भर्ती है दोस्तों वो आपके भर्ती के जो पद हैं वो खाली चल रहे हैं और इन पदों को भरे जाने की प्रक्रिया आरपीएससी बोर्ड शुरू करेगा। आपको बता दूं दोस्तों इस साल काफ़ी सारी भर्तियां होनी हैं। आरपीएससी का जो नया कैलेंडर आया है उसमें काफ़ी सारी भर्तियों को लेकर जिक्र किया गया है, लेकिन ये शिक्षा विभाग की जो भर्तियां हैं क्योंकि उसमें एलडीसी की भर्ती है और भी काफ़ी सारी भर्तियां हैं, लेकिन अभी जो भर्ती होगी दोस्तों उसमें आपकी सेकंड ग्रेड टीचर की भर्ती काफ़ी इंपॉर्टेंट भर्ती है। इसको लेकर दोस्तों बोर्ड नोटिफिकेशन जारी करेगा, उसके बाद आगे की प्रक्रिया बोर्ड शुरू करेगा दोस्तों। फिलहाल में दोस्तों आपको बता दूं दोस्तों काफ़ी सारी भर्तियां होनी, जैसे कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती होनी है, सहायक प्रोफेसर की भर्तियां होनी हैं। ये जो सभी भर्तियां होनी दोस्तों उनका नोटिफिकेशन, कृषि विभाग की भर्तियां हैं उनका बोर्ड नोटिफिकेशन जारी करता रहता है, लेकिन साथ में नया कैलेंडर भी बोर्ड यहाँ पर जारी करेगा जिसमें कि टीचरों की भर्ती के रिगार्डिंग में बोर्ड अपडेट करेगा और जो भी भर्तियां हैं उनको लेकर दोस्तों बोर्ड नोटिफिकेशन आपका जारी कर देगा। जैसे ही दोस्तों कोई अपडेट आती है आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड की या सेकंड ग्रेड की तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं किसी भी भर्ती से रिगार्डिंग। तो दोस्तों सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आप करते रहें। आपको तैयारी करने के लिए अभी काफ़ी समय है आपके पास, क्योंकि दिसंबर तक अपडेट है, भर्ती हो पाएगी। शिक्षा विभाग के द्वारा जो अपडेट है बीकानेर विभाग के द्वारा दोस्तों आरपीएससी बोर्ड ही परीक्षा कराएगा कुछ नए चेंजेस के साथ, ताकि पेपर लीक ना हो। जिस प्रकार से पुरानी आरएएस की भर्ती, एसआई की भर्ती पर पेपर लीक के आरोप लगे हैं उससे बोर्ड नहीं चाहता है कि कोई भी भर्ती लीक हो। तो इसीलिए दोस्तों काफ़ी सारे बदलाव भी किए जाएंगे। इसमें सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पद आएंगे, जैसे कि दोस्तों आपके साइंस मैथ के अलग आएंगे दोस्तों इसमें, और इसके अलावा अंग्रेजी के पद अलग आएंगे दोस्तों, हिंदी के अलग पद आएंगे, एसएसटी के अलग पद आएंगे दोस्तों। तो अलग अलग ओवरऑल दोस्तों टोटल मिलाकर 12,000 पदों पर भर्ती होगी। 40% का नियम नहीं है, तो आप निश्चिंत होकर आराम से तैयारी करें।